जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्मयोग का सिद्धांत अति प्राचीन है। जनक जैसे ज्ञानी राजा राग और द्वेष से मुक्त होकर अपने कर्तव्य रूपी कर्मों को करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए। उन्हें परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मस्वरूप का बोध हुआ और लोक संग्रह की दृष्टि से भी समाज की मर्यादा बनी रहे, सभी लोग धर्मानुकूल आचरण करें, इसका विचार करते हुए भी हे अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। अर्जुन के मन में संशय था कि शायद भगवान कृष्ण ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं और इसलिए उसने भगवान कृष्ण से पूछा था कि फिर आप मुझे भयानक युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को कर्म योग की महिमा बता रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्मयोग का ये सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है। पहले भी जनक आदि ज्ञानी राजा कर्मयोग के सिद्धांत का पालन करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उन्हें आत्मस्वरूप का बोध हुआ है। कर्मयोग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उन्हें परमात्मा का अनुभव हुआ है, परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ है। और इस तरह कर्मयोग एक सरल, श्रेष्ठ, स्वतंत्र और पुरातन योग पद्धति है। जनक जैसे अनेक धर्मात्माओं ने कर्मयोग के द्वारा पहले भी सिद्धि प्राप्त की है और इसलिए अर्जुन को यह भरोसा होना चाहिए कि वह भी कर्मयोग का अभ्यास करके, निष्काम भाव से कर्म करके, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को करके, धर्म के लिए जो युद्ध उसके सामने उपस्थित हो गया है उस युद्ध में भाग लेकर वह भी सिद्धि को प्राप्त करेगा। और भगवान अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि लोक संग्रह की दृष्टि से समाज की परंपराएं बनी रहें, लोग गलत रास्ते में ना जाएं, बुराई के रास्ते को छोड़कर नेकी के रास्ते में लोग वापस लौट आएं। स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए लोग निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, विश्व के उत्थान के लिए कार्य करने में लग जाएं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने इन कर्तव्यों के प्रति, अपने इन दायित्वों के प्रति विचार करने पर भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध रूपी कर्म में प्रवृत्त होना ही तुम्हारे लिए उचित है।